गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर में बच्चों हम देखेंगे कि हम प्रोग्राम को और कैसे इजी वे में बना सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हमने ये सीखा था कि जावा क्या होती है और वो कैसे रन होती है। उसके साथ साथ हमने उसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होती है, क्लास क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली सीख ली थी। अब आज हम चैप्टर नंबर जो 12 है कंट्रोल स्ट्रक्चर में, वहाँ ये सीखेंगे कि हम किसी भी बड़े प्रोग्राम को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। अब शॉर्ट में करना इन द सेंस, अगर हम 1 से लेके 100 तक 1 2 स्टार्ट कर रहे हैं या 1 2 प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर हम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे तो वो प्रोग्राम बहुत लेंदी जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? अब उस लेंदी प्रोग्राम को हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट मीन्स कि वो प्रोग्राम क्या हो, 1 पेज में आ जाए। क्लियर हो रहा है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ? हाँ, ये चीज़ कि हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरीके से छोटे उसमें क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। एक इफ़िशिएंट कोडर या एक इफ़िशिएंट प्रोग्रामर यही होता है जो आपके लॉन्ग प्रोग्राम को एक शॉर्ट प्रोग्राम में क्या करे, ट्रांसफ़र कर दे। क्लियर? तो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर में वही सीखेंगे। अब हम सीखने से पहले ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है, प्लस हम अपने प्रोग्राम में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले अब हम देखते हैं बच्चों कि डिसीजन स्ट्रक्चर जो है आपका, कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन स्ट्रक्चर जो है आपका, वो क्या होता है। क्लियर? तो डिसीजन स्ट्रक्चर की पहले डेफिनेशन देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। Decision making structure have one or more conditions to be evaluated or tested by the program along with a statement or statements that are to be executed if the condition is determined to be true and optionally other statement to be executed if the condition is determined to be false। इसे समझने से पहले इसे हम हिंदी में देखते हैं। फॉर हिंदी मीडियम के लिए, निर्णय लेने की संरचनाओं में एक या एक से अधिक परिस्थितियों का मूल्यांकन या कार्यक्रम द्वारा परीक्षण किया जाता है। एक बयान या बयान के साथ जो निष्पादन किया जाना है, यदि स्थिति सच है या वैकल्पिक रूप से यदि स्थिति निर्धारित की जाती है तो निष्पादित किए जाने वाले अन्य बयान झूठे होने चाहिए। इट मीन्स डिसीजन स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, 1 और मोर कंडीशन टू बी इवोल्यूटेड। हम इसमें एक या एक से ज़्यादा कंडीशन लगाते हैं, फिर उस कंडीशन को लगाने के बाद उसे हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट बाय द प्रोग्रामर, है ना। प्रोग्रामर जो होता है, जो कंडीशन लगाता है, उसे टेस्ट करता है। अगर कंडीशन 1 टाइम में ट्रू है, हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो हमें प्रोग्राम से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसे हम क्या कहते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही बार कंडीशन चेक करता है, तो स्टूडेंट्स कंडीशन तो वो 1 टाइम चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो वो आपको आउटपुट देगा और फॉल्स होगी तो फिर वो आपको बाहर कर देगा। लेकिन हम डिसीजन स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करने का मीन्स कि हम मल्टीपल्स कंडीशंस को उससे चूज़ करवा सकते हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, नेक्स्ट पे जाए, फिर फॉल्स है, फिर नेक्स्ट पे जाए, फिर फॉल्स है, फिर नेक्स्ट पे जाए। तो हम इसमें ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया? चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। ये एक फ्लो चार्ट है स्टूडेंट जो मैंने आपको डिस्प्ले करवाया है। जैसे कि हम समझते हैं, हमने कोई भी एक कंडीशन दी, ठीक है। कंडीशन में अगर ट्रू कंडीशन है तो वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले करके बाहर निकालेगा। अगर यही कंडीशन स्टूडेंट्स, हम वापस यहाँ आते हैं, और अगर यही कंडीशन फॉल्स होती है तो वो प्रोग्राम को ना तो एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्टली हमें क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। क्या डिफरेंस है वो समझ लें एक बार हम। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो हमें
कोड को एग्जीक्यूट करके बाहर निकालेगा। ठीक है, मतलब बाहर निकालना मतलब वो हमें आउटपुट देगा, उसके बाद हमें वापस स्विच करेगा। बट अगर हम ये देखें कि कंडीशन क्या है, यहाँ से फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स है तो वो डायरेक्टली हमें क्या कर देगा, बाहर कर देगा, हमें मल्टीपल एग्जीक्यूट करने की परमिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू चेक देयर डिटेल्स। ठीक है, मतलब कि ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें बहुत सारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को क्या करती है, प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देती है। अब वो कौन सी है तो हम क्लिक करके देखें तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉ आया, स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। पहली है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरी है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरी है नेस्टेड इफ और चौथी है स्विच स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में थी इसलिए मैंने आपको ये दिखाई, ये समझा रही हूँ, बट इससे ज़्यादा भी कंडीशंस होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको और भी इसके आगे कंडीशंस मिलती जाएगी, बट अभी फ़िलहाल हमारी बुक में 4 कंडीशंस दे रखी है, हम उसे समझते हैं। पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन वन और मोर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में आप वन टाइम कंडीशन को क्या कर सकते हो, चेक करवा सकते हो। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एल्स स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट बुलियन इज फॉल्स। मतलब कि इफ स्टेटमेंट कंडीशन सिर्फ ट्रू आती है, लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट का ट्रू भी आ सकती है और फॉल्स भी आ सकती है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट you can use only if else statement inside a if else statement। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें if है, फिर else है, फिर if है और फिर else है। अब नेक्स्ट होती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल बी टेस्टेड इक्विवेलेंट टू द लिस्ट ऑफ वैल्यू। इसमें हम मल्टीपल केसेस होते हैं, जिसमें मल्टीपल केसेस में हमें जो चाहिए हम उस केस को डिस्प्ले करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? यहाँ तो मैंने आपको सारी ही चीज़ों का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। आगे की स्लाइड्स में हम इन सब को क्या करेंगे और अच्छे से डिस्कस करके देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी, इसका फ्लो चार्ट भी, और इसे हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। It is used to decide whether a creation statement or block of statements will be executed or not. If a certain condition is true, then a block of statement is executed, otherwise not। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें अगर, यदि कथन सबसे सरल निर्णय लेने वाला कथन है, इसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि किसी निश्चित कथन या स्टेटमेंट को निष्पादित किया जाएगा या नहीं। यानी यदि एक निश्चित स्थिति सत्य है तो स्टेटमेंट के एक ब्लॉक को निष्पादित किया जाता है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या, इफ़ स्टेटमेंट क्या है? एक मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिंपल है, जो क्या करता है, डिसाइड करता है किसी भी कंडीशंस को कि वो कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं। अगर ट्रू कंडीशन होगी तो वो प्रोग्राम कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स कंडीशन होगी तो वो आपको क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इफ़ स्टेटमेंट का हम एक सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक, कि सिंटेक्स क्या होता है। तो देखिए, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ आप कंडीशन लिखेंगे अगर स्टेटमेंट सही है ना। स्टेटमेंट आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगा सकते हैं 1 2 3, और इफ़ में कंडीशन ट्रू ही होती है, फॉल्स कंडीशंस के चांसेस नहीं होते, जिसे हम क्या बोलते हैं, इफ़ कंडीशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई होप सो कि सिंटेक्स से आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि इफ़ स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट में देखते हैं। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट डिस्क्राइब किया, फ्लो डायग्राम ऑफ फॉर इफ स्टेटमेंट, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, जैसे आप प्रोग्राम को लिखते हो तो सबसे पहले आता है स्टार्टिंग। आपने प्रोग्राम को स्टार्टिंग करी, आपने यहाँ पे क्या कर दी, कंडीशन दी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कोड इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट होगा, और फिर आउटसाइड द क्लोड, एग्जीक्यूट होने के बाद, आउटपुट देने के बाद कोड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और कंडीशंस को क्या कर देगा, आपको ब्लॉक ऑफ, मतलब क्या करेगा, बाहर आपको
फेंक देगा। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इफ कंडीशन। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया सिंटेक्स और फ्लो चार्ट से। चलिए अब इसी का हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ देखते हैं। तो ड्रॉ देखिए, हम ड्रॉ क्या, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, इंट a इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल टू 30। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नाम का, जिसमें a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 30 है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा, इफ b इज लेस देन 20, सॉरी b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, हमने यहाँ कंडीशन लगाई, जैसे कंडीशन लगाई तो सिस्टम डॉट आउट डॉट b इज ग्रेटर देन, क्या b ग्रेटर देन है, अगर है तो वो आउटपुट दे देगा, और ग्रेटर देन नहीं है तो वो क्या कर देगा, क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। जी हाँ, बी क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, ए से। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है, 30। अब आप खुद सोच लिए कि 30 बड़ा होता है कि 20 बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो यहाँ आपको समझ में आ गया अच्छे से कि इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है, फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लस हम सिंटेक्स में उसका कैसे शॉर्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, चलिए ओके। चलिए बच्चों, अब हम नया देखें। ठीक, तो अब हमारा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। क्या होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, चलते हैं डिस्कस करते हैं। द इफ़ स्टेटमेंट along tell us that if a condition is true, it will be execute a block of statements, and if the condition is false, it won't. But what if we want to do something else if the condition is false? Here comes the else statement. We can use the else statement with if statements to execute a block of code when the condition is false. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें। यदि केवल स्टेटमेंट हम बताते हैं कि यदि कोई शर्त सही है तो यह स्टेटमेंट के ब्लॉक को निष्पादित करेगा, और यदि स्थिति गलत है तो यह नहीं होगा। लेकिन अगर हालत झूठी है तो हम कुछ और करना चाहते हैं, यह एक और कथन आता है। यदि कथन गलत है तो हम स्टेटमेंट के कोड को ब्लॉक को निष्पादित करेंगे, अन्य स्टेटमेंट का उपयोग भी कर सकते। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन देखी जाएगी। ट्रू है तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना, आपको सीधे ही कंडीशन के बाहर फेंक देगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट, समझ में आया इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए अब हम इसका एक सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स देखें, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ कंडीशन लगाई, प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करा, फिर एल्स पे गए, कंडीशन लगा, एक कोड को एग्जीक्यूट करा। मतलब कंडीशन हम 1 टाइम लगाएंगे और कोड को हम इधर कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, 2 बार। ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट होता है आपका, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसे हम एक फ्लो चार्ट की तरह देखते हैं। देखिए फ्लो डायग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। स्टार्ट किया कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जाके ये क्या कर देगा, बैक कर देगा, हमें क्या कर देगा, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक के बाहर फेंक देगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक में जाएगा, आउटपुट देगा, और आउटपुट देने के बाद हमें ये क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। मतलब इफ स्टेटमेंट में क्या होता है बच्चों, आपको एक ही बार वो कंडीशन देता है, बट इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, वो आपको ये बोलता है कि आप किसी भी प्रोग्राम को 2 बार क्या करो, एग्जीक्यूट करो। मतलब 2 बार स्टेटमेंट लगाने की वो आपको परमिशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी पहले हम एग्जाम्पल बचा, एग्जाम्पल देख लें। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, इंट a इज इक्वल्स टू 10 इफ a लेस देन 15। ठीक है, सिस्टम i इज इन सिमिलर टू 15 और ग्रेटर देन टू 15। अब अगर क्या सिमिलर तो नहीं है पर ग्रेटर देन है, तो ये यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद वो आपको क्या करेगा, आउटपुट प्रिंट करके देगा, है ना, और फिर क्या करेगा, आपको बाहर निकालेगा। क्यों फेंकेगा, क्योंकि पहला तो स्मॉलर मतलब गलत है, वो एल्स कंडीशन पे जाएगा। अगर एल्स नहीं होती तो वो बाहर फेंक देता, तो वो कौन सा स्टेटमेंट बन जाता, इफ स्टेटमेंट। और एल्स में वो आपको कंडीशन यहाँ पर चेक करवाएगा, कितने टाइम स्टूडेंट, सेकेंड टाइम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या था बच्चों, एग्जाम्पल्स था।
क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आपकी बुक में इफ़ के साथ मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट्स भी है, वो भी सेम इज इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा आता है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया है। चलिए अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या है पहले देखते हैं डेफिनेशन। A nested if is an if statement that is the target of another if or else. Nested if statement means an if statement inside an if statement. Else, Java allow us to nested if statement within if statement. We can place an if statement inside another if statement. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है जो दूसरे का टारगेट है, अगर नहीं है तो, यदि कथन का अर्थ सही है, यदि कथन के अंदर एक कथन है तो निहित है, जहाँ जावा हमें अगर बयान के भीतर बयान करने की अनुमति देता है, यानी अगर हम स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के अंदर रखा जा सकता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एक ऐसा इफ स्टेटमेंट है स्टूडेंट जो हमें मल्टीपल इफ लगाने की परमिशन प्रोवाइड करता है। इफ में हमने सिंगल कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट दिया। इफ एल्स में हमने एक बार इफ लगाया और एल्स में हमने दो स्टेटमेंट दिए। पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या करता है, यह हमें मल्टीपल इफ लगाने की परमिशन देता है। मल्टीपल इफ लगाना मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इफ मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसे हम कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंटेक्स देखें इसका। जैसे मैंने लिखा इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, फिर कंडीशन और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें हमने कितनी बार लगाया, 2 बार इफ लगाया, ठीक है, 1 और 2, और कंडीशन भी कितनी बार चेक करवाई, 2 बार। इसी तरह बच्चों आप मैंने 2 बार एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया है, आप चाहें तो आप 10, 15, 20, 25, 30 इतनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार आपकी इसमें कोई कंडीशन ऐसी हो तो उसमें आप मल्टीपल्स टाइम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखें। देखिए एक फ्लो चार्ट लिया, जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ट्रू है तो नेक्स्ट टेस्ट पे जाएगा, ये ट्रू है तो इधर बाहर कर देगा, फॉल्स है तो यहाँ बाहर करेगा, और पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो यहाँ बाहर कर देगा। मतलब आप जितने टाइम से ज़्यादा इसमें इफ़ लगा सकते हैं उतने टाइम में नेस्टेड इफ़ क्या करेगा, आपकी कंडीशंस को प्ले करेगा। जैसे हमने एक टेस्ट यहाँ लगाया, एक कंडीशन यहाँ लगाई, यहाँ पे एल्स भी चेक करा, फिर यहाँ कंडीशन लगाई, फिर यहाँ एल्स चेक करा, है ना। कंडीशंस के साथ आप एल्स भी नेस्टेड इफ कंडीशन में क्या कर सकते हो स्टूडेंट, चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपको इसका सिंटेक्स और फ्लो चार्ट क्लियर हुआ कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। चलिए अब हम इसका क्या देख लेते हैं बच्चों, एक तरह का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है बट मैं समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक कंडीशन लगाई इफ़, है ना, डबल इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इफ, पहला इफ लगाया, दूसरा इफ लगाया इफ लेस देन 15, ठीक है, आई सिमिलर है, या नेस्टेड इफ लगाया विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड इफ स्टेटमेंट, अगर ट्रू है तो आगे कंडीशन देखेगा। फिर देखा इफ 1 आई इज लेस देन 20, तो यहाँ 2 कंडीशन देख रहा है, स्मॉलर और ग्रेटर। स्मॉलर है तो वो देगा और ग्रेटर है तो वो देगा। इस तरीके से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या करता है, आपको मल्टीपल इफ लगाने की, मल्टीपल कंडीशंस लगाने की क्या करता है। लेकिन पहली बार में क्या होगा, आपको एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इफ की कंडीशंस को लगा सकते हो, और नहीं होगा तो फिर आप इसकी कंडीशंस को लगा नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट्स का, सॉरी नेस्टेड इफ का। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट आर सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट, द ओनली डिफरेंट लाइन इन द फैक्ट दैट ईच ऑफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी पेयर्ड with a different if condition statement. This render to the leader as a multiple choice option for the user. Assume as one of if condition evaluated to true, the equivalent code is executed and the rest of the leader is ignored. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए, यह कथन अन्य विवरणों के समान है, एकमात्र अंतर इस तथ्य से निहित है कि प्रत्येक अन्य बयानों को एक अलग अगर स्थित बयान के साथ जोड़ा जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक बहुविकल्पीय
के रूप में सीढ़ी प्रदान करता है। जैसे ही एक में से एक अगर सही स्थिति का मूल्यांकन करता है तो समतुल्य कोड निष्पादित होता है और बाकी सीढ़ी के अंदर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बच्चों सिंपल सा है, डेफिनेशन थोड़ी टफ लग रही है। कैसा स्टेटमेंट जिसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इफ और मल्टीपल एल्स लगा सकते हो, जिससे हम क्या बोलते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। चलिए सिंटैक्स देखिए हम यहाँ पे, जैसे इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कोड, फिर एल्स लगाया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन कोड इज एग्जीक्यूट, फिर एल्स लगाया, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट। इस तरीके से मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, इफ लगा सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन एक लगाया लेकिन एल्स क्या करे, मैंने यहाँ पर 2 लगाए। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप चाहे तो मल्टीपल भी लगा सकते हैं। इसी को हम एक ड्रॉ से समझे। स्टार्टिंग करी, फ्लो चार्ट से स्टार्ट किया, कंडीशन लगाया, ट्रू ब्लॉक हुआ, बाहर कर दिया। फॉल्स हुआ तो हम सेकंड कंडीशन पे चूज गए, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो सही कर दिया, लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन गलत है तो वो हमें क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट, फ्लो चार्ट से समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे देखिए इंट ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 30, है ना, ये कंडीशन लगाई, बी इज ग्रेटर देन है, नहीं है क्या, नहीं। फिर दूसरी कंडीशन देखी, ए इज ग्रेटर देन, ये भी गलत है। फिर एल्स में गए, बोथ आर इक्वल, तो ये कंडीशन सही है तो वो ये आपको डिस्प्ले करके दे देगा। बाकी 2 कंडीशन गलत है तो वो आपको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, वहाँ से बाहर फेंक देगा, एग्जिट कर देगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। ये आपके चैप्टर का लास्ट स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। चलिए अब इसमें देखते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल वे ब्रांच स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड एन ईजी वे टू डिस्पैच एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ देयर एक्सप्रेशन। Basically, the expression can be byte, short, character or int primitive data type, beginning with a JDK7. It is also work with the enumerator types enum in Java, the string class and wrapper class. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें। स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। यह अभिव्यक्ति के मूल्य के आधार पर कोड के विभिन्न भागों को निष्पादन को भेजने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। मूल्य रूप से अभिव्यक्ति बाइट, लघु, 4 और इंटीमेट डेटा प्रकार हो सकते हैं। JDK7 से शुरू होकर या एन्यूमरेट टाइप्स इन जावा स्ट्रिंग क्लास और वेपर क्लास के साथ भी काम करता है। स्विच स्टेटमेंट्स क्या, नथिंग बट ये JDK7 में स्टार्ट हुआ था। स्विच आप किसी भी एक डेटा टाइप्स या एक में नहीं लगा सकते। स्विच एक केस स्टेटमेंट होता है जिसमें आप मल्टीपल केस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसलिए आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसी डेफिनेशन को आप अपन सिंटेक्स देखें जबकि आपको डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आए। जैसे देखा, स्विच वेरिएबल लिया, एक केस लगाया, स्टेटमेंट दिया, ब्रेक कर दिया, दूसरा केस लगाया, स्टेटमेंट दिया, ब्रेक कर दिया। ऐसे आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर क्या दिया है, आपको एन दिया है। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगेगा, एक ऐसा स्टेटमेंट जो इसमें कहीं भी नहीं है, तो वो कौन सी वैल्यू रन करेगा बच्चों, जी बिल्कुल समझ में आया आपको, वो कौन सी वैल्यू रन करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। इसको हम फ्लो चार्ट से देख ले। जैसे स्विच एक्सप्रेशन लगाया, एक केस दिया, कंडीशन ट्रू है, वो एंड कर देगा, दूसरा केस लगाया, कंडीशन ट्रू एंड। ऐसे आप मल्टीपल क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स केस इसमें लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जांपल की तरह देखें हम किसको, स्विच। जैसे स्विच क्या लिखा, एक केस 1 आया, चूज योर वन, है ना, फिर ब्रेक कर दिया, दूसरा लगाया 2, फिर तीसरा लगाया 2, चौथा लगाया 2, पांचवा लगाया 2। वहाँ सेंटेक्स में मैंने 2 स्विच केस लगाए थे, यहाँ मैंने 5 लगाए। ऐसे आप मल्टीपल लगा सकते हैं। अब इनमें से एक ही वैल्यू, तो एक और एक भी नहीं है। देखो यहाँ केस में क्या लिखा, 1 2 3 4, तो वो क्या बोलेगा, इनवैलिड चॉइस इंटर बिटवीन 1 to 5, मतलब जो भी आप हमसे मांग रहे हो वो उनके पास आपके प्रोग्राम में नहीं है। तो वो कौन से प्रोग्राम को रन करेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल वो डिफ़ॉल्ट वाले प्रोग्राम को, डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशंस को क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। इसे हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है।
The condition operator is also known as a ternary operator. This operator consists of three operands and is used to evaluate Boolean expression. The goal of the operators is to decide which value should be assigned to the variable. The operator in within S. कंडीशन ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर के रूप में भी जाना जाता है. इस ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड होते हैं और इसका उपयोग बूलियन अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है. ऑपरेटर का लक्ष्य तय करता है कौन सा मान चर को सौंपा जाएगा, कौन सा नहीं. कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट, इज नथिंग बट एक ऐसा ऑपरेटर जिसमें क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, इसमें हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं. इस ऑपरेटर में कुछ इस तरीके का साइन का यूज़ होता है जिसको हम अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो हम इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, उसे हम कंडीशन ऑपरेटर बोलते हैं. इसे हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं जिसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के डिसीजंस को लिया जाता है, जिसे हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं. चलिए कंडीशन ऑपरेटर का सिंटेक्स देखें हम तो वेरिएबल एक्स एक्सप्रेशन, ये देखिए कंडीशन ऑपरेटर लगाया, वैल्यू इज ट्रू और वैल्यू इज फॉल्स. क्लियर, इसी को हम एग्जांपल के थ्रू देख लें अगर तो क्या होगा. देखें पब्लिक स्टार्ट किया, मेथड लगाई, वेरिएबल को डिक्लेयर करा, ए की वैल्यू कितनी दे दी 10. बी अगर ए इज इक्वल्स टू 1 है तो 2 या 20 या 30, तो बी की वैल्यू प्लस हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, अलग हो जाए वो. तो इस तरीके से एक को 1 और एक को 10 लगा के हमने यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर का क्या करा है स्टूडेंट, यूज़ किया है. क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स कंडीशन ऑपरेटर क्या होता है. ओके चलिए, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और चैप्टर इसी लेक्चर में फिनिश भी हो गया. यहाँ पे हमने कंडीशन ऑपरेटर जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिसीजन स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया. यहाँ पे हमने इफ़ एल्स, ठीक है, स्विच केस, कंडीशन ऑपरेटर, ये सारे कंडीशन स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने क्या करी है स्टूडेंट इस लेक्चर में पढ़ी है. आई होप सो कि चैप्टर नंबर 12 आपको इजीली अच्छे से क्लियर हुआ है. ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. क्लियर बच्चों. ओके, थैंक यू.